तो उसने कहा कि कहिए कि ये मच्छी कहाँ ले जा रहे हो, बेचने के लिए ले जा रहे हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहा अच्छा ये लो, कितने की है मच्छी, मुझे दे दो। तो उसने कहा कि 2 पैसे की मच्छी है। अब वो जो मछली थी उसको लेकर गया खुशी खुशी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई हुई थी। तो वो ले गया, उसको तालाब में छोड़ दिया। तालाब में जैसे वो मछली गई वो बहुत खुश हो गई, खुद ऐसे कूद कूद के इंजॉय करने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद भिखारी वहीं पे बैठा रहा, क्योंकि उसको देख के उसे बहुत आनंद मिल रहा था, उसको खुशी मिल रही थी कि उसने किसी की जान बचाई थी। इससे उसके अंदर इससे बहुत प्रसन्नता थी। फिर थोड़ी देर बाद जब मछली उसमें से कूद कूद के बाहर निकल रही थी, तो क्या मछली के पेट में जो हीरे की अंगूठी थी, वो अंगूठी मछली के मुख में आ गई और मछली ने उसको भिखारी के सामने लाके उगल दिया। अब वो जो भिखारी था वो हीरे की अंगूठी देख के खुश हो गया, मिल गया मेरा मतलब ऐसा बोलने लगे कि मुझे मिल गई मेरी अंगूठी मिल गई। तब वहीं पास में से ही चोर भी जा रहा था। अब चोर डर गया, कहा कि अरे इसका हार तो मैंने ही लिया था इसको डरा के। तो उसने जैसे मिल गया, तो उस चोर ने सोचा कि आज तो मैंने हथियार भी नहीं ले रखा है, अभी जो ये मुझे देख लेगा तो ये मुझे 4 लोगों को बुलवा के पिटवा भी देगा। तो वो चोर उससे पहले ही आकर उसके सामने सरेंडर कर दिया कि भैया ऐसा है कि ये लो अपना हार और मुझे मत मारना, मुझसे गलती हो गई। अब भिखारी तो हीरे की अंगूठी में खुश था और हाथ भी उसने पीछे कर लिया था कि कहीं ये ना ले जाए, तो ना ले जाए। तो वो तोड़ देकर चला गया। अब हार भी भिखारी को मिल गया, हीरे की अंगूठी भी मिल गई, और चलो अब वो बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। देखिए कहानी की सीख यही है, ईश्वर सदैव उसी का साथ देते हैं, उसी की झोली में अन्न धन भंडार भरते हैं जिसका दिल सॉफ्ट होता है, जो दयालु होता है, कृतज्ञता होता है, ईश्वर का आभार व्यक्त करता है, ना कि किसी का हृदय दुखाता है या सिर्फ अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी हो जाता है कि मुझे धन मिलेगा तो मैं अपने लिए ये करूँगा वो करूँगा। जो धन मिलता है उसमें अपने बारे में कम, समाज के बारे में ज़्यादा सोचना होता है और ईमानदारी से चलना होता है। तब जाकर धन आता है और व्यक्ति उसका सही से उपयोग कर पाता है। धन तो बहुत आता है इंसान के पास, लेकिन उसे संभालना कैसा है, धन आने के बाद उसकी नीयत कैसी है। व्यक्ति की जैसे नीयत होती है उसके धन में वैसे ही बरकत होती है। तो इस कहानी, इतनी बड़ी कहानी सुनाने का यही एक सार था कि दयालु रहें, हमेशा दूसरों का आदर करें, अतिथि का सम्मान करें, किसी का अपमान न करें, किसी का हृदय न दुखाएं, सदैव आभार व्यक्त करते रहें। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र भी होता है और ईश्वर की कृपा भी उस पर ही होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।